हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, चलिए आज हम सामान्य विज्ञान की जो है क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जितने हो सके हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। ठीक है दोस्तों, चलिए, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ठीक है, दो होते हैं मछली के हृदय में। ठीक है, मछली के हृदय में दो प्रकोष्ठ होते हैं और मानव हृदय में चार कोष्ठ होते हैं। ठीक है, और जो मेंढक का हृदय होता है उसमें तीन भेष होते हैं, तीन कोष्ठ होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वरक करता है। ठीक है, वरक किडनी या फिर गुर्दाभीस को कहते हैं। वरक कह सकते हैं आप, इंग्लिश में किडनी, और गुर्दाभीस को कहते हैं। ठीक है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? देखिए क्वेश्चन, तो न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनामो का क्या कार्य है? डायनामो का कार्य जो हमारा है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, यानी कि जो है यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है, डायनामो में, उसे जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो कौन सा किया गया था? रेडियम। ठीक है, रेडियम किया गया था। तो देखिए जो है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है। ठीक है, वन लाइनर दिया हुआ है, उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, ठीक है, क्या होती है? मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट रंग बदलता रहता है। ठीक है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। ठीक है, देखिए बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही नहीं कि जी के पढ़ लिया हो गया। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेंटोलॉजी। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं रीजनिंग में हर बार। ठीक है, कि भाई इसके अध्ययन क्यों क्या कहते हैं, विज्ञान के अध्ययन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर देते हैं एक ना एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट कक्स किसका अयस्क है? ठीक है, तो देखिए कैल्शियम का अयस्क है ये। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए आ गई है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है, तो जो इसका है विटामिन सी आंसर है इसका। ठीक है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, विटामिन सी होता है। ठीक है, आंवले में, संतरे में, नींबू वगैरह में हमारा, ठीक है, ये सभी विटामिन सी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है? ऑडियोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर, आप नाम से ही पता लग रहा है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? ठीक है, जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है मैग्नोन मानव, जो इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ, तो जो इसका राइट आंसर है अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। ठीक है, जीके में जो है कहीं से भी पूछ लेता है हमारा, तो इसलिए आपको लगभग सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, अगर सभी ना पढ़ पाओ तो अधिक से अधिक जो है सेट लगाने का प्रयास करें। पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? प्रागैतिहासिक मानव के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है। महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, ठीक है, तो अफ्रीका है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था जावा कपी मानव। ठीक है, जावा कपी मानव। सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था होमो हैबिलिस, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला। देखिए क्वेश्चन बेसिक सा है बहुत, पर नहीं बताया जाएगा। तो क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है। ध्यान रखना है आपको। प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोंपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था। तो निएंडरथल। ठीक है, क्या है? निएंडरथल जो है इसका राइट आंसर है। पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमोसेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? तो देखिए 10,000 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है। 10 में अगर 11 या 12 भी हुआ तो आप लिख सकते हैं, 9 हुआ तब भी लिख सकते हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक मानव को जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की क्रोमैग्नोन ने। ठीक है, ये देखिए आप सोचेंगे कि बिल्कुल गहराई के क्वेश्चन हैं, ये ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन लगभग क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं। ठीक है, हमारी जीके और जीएस को इतना हार्ड बना देते हैं क्वेश्चन में कि लगभग हम बहुत क्वेश्चन पढ़ कर जाए तब भी हम पूरा सोल्व नहीं कर सकते जीके का पोर्शन। ठीक है, तो संपूर्ण भूगोल के जो टॉप 1 लाइनर 20 लुसेंट पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखिए आप। ठीक है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? दोआब। ठीक है, दोआब, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक क्वेश्चन है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका भी आंसर गोदावरी है। ठीक है, किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है इसका राइट आंसर है। इसका जो उद्भव है तिब्बत से है। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? कैलाश पर्वत, इसका राइट आंसर है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर जो है इसका आंसर हो जाता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। ठीक है, राइट आंसर। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। क्यों है? कोसी नदी। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है। ज्वार नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है। सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो देखिए इसका भी जो आंसर हो जाता है हमारा नर्मदा नदी। ठीक है, हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा सुल्तानपुर है? वो कौन सा है? सॉरी दोस्तों, तो जिसका राइट आंसर है सुल्तानपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकमात्र सेक्यूरी है जहां कश्मीरी किंवदंतियां पाई जाती है? दाची ग्राम। ठीक है, क्या आंसर है? दाची ग्राम इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध गिरवन कहाँ स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर है गुजरात। ठीक है, गुजरात इसका राइट आंसर है। मैंग्रोव क्या है? डेल्टाई वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन। तो देखिए जो तीनों हैं, तीनों राइट आंसर हो जाता है इनका। ठीक है, तीनों राइट आंसर हो जाते हैं। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो जो राइट आंसर है इसका